Yes, good morning, students. Now, once again, we will discuss about thermometer. That means a device which is used to measure the temperature of a body. एक ऐसा डिवाइस जो किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो है थर्मोमीटर. There are three types of thermometer are used nowadays. आज अभी के समय तीन तरह के थर्मोमीटर्स यूज किए जा रहे हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. अब जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करना, किसी लिक्विड का वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, किसी सॉलिड. देखिए आप में से कुछ बच्चे वीडियो या ऑडियो अनम्यूट करते हैं तो आपको पहले भी इंस्ट्रक्शन शशि रंजन आप अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा. रिमूव ही नहीं, फिर से आपको स्कूल आकर और सारे प्रोसेस फिर से करने होंगे. 1200 रुपए जो आपके चार्ज है ज्वाइनिंग के वो फिर से लगेंगे और फिर आप जाकर ग्रुप में ज्वाइन करेंगे. ये चीजें ध्यान रखें. वैसे बच्चे जो वीडियो या ऑडियो अनम्यूट करते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन उनको आज हम रिमूव कर देंगे. अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप रूल को फॉलो करें जो आपसे कहा गया है कि वीडियो या ऑडियो म्यूट रखते हुए आपको क्लास अटेंड करना है. तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे थर्मोमीटर का. डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी दैट इज नोन एज थर्मोमीटर. There are three kinds of thermometer: clinical thermometer, laboratory thermometer, and digital thermometer. Clinical thermometer, the thermometer which is used to measure the body temperature of human body. ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर. लेबोरेटरी में किसी ऑब्जेक्ट का, किसी लिक्विड का, वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है उस थर्मोमीटर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है. डिजिटल थर्मोमीटर, as we know that the clinical thermometer contains mercury, and as we know that mercury is very toxic substance. If a thermometer breaks, then it is very difficult to dispose of the mercury. मरकरी को डिस्पोज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इजीली डिस्पोज नहीं होते हैं. यानी इनको मेंटेन करना, इनको रखना, इसको डिस्पोज करना इजी नहीं है. और ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं. ये फैटल घातक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं. अगर गलती से किसी बच्चे ने मुंह में ले लिया तो जान भी जा सकती है. कहने का मतलब मरकरी का जो यूज होता है थर्मोमीटर में वो बहुत ही डेंजरस होते हैं. और इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह पर आज डिजिटल थर्मोमीटर धीरे धीरे जगह लेता जा रहा है. यानी देखा जाए तो आज के समय डिजिटल थर्मोमीटर काफी तेजी से क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह पर यूज किया जा रहा है. इसमें क्या है, सेंसिंग प्रॉब लगे होते हैं. सेंसिंग प्रॉब, इट इज मरकरी फ्री. इसमें कोई मरकरी नहीं होता. सेंसिंग प्रॉब्स होता है जो बॉडी में टच होते ही या सेंसिंग प्रॉब्स के द्वारा टेम्परेचर शो करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है. इट इज सेफ्टी, इट इज गुड फॉर अस, इजी टू मेंटेन इट, इजी टू हैंडल इट. यानी इसको संभालना, रखना, रखाव हर तरह से यह सेफ है. तो थर्मोमीटर ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. A device is used to
device is used to measure the temperature of an object is known as thermometer. It is of three types. Thermometer is of three types. First of all, laboratory thermometer. Second is clinical thermometer. And third one is digital thermometer. लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो है फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट to 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. तो ये रेंज है। रेंज कहने का मतलब कि ये थर्मोमीटर मिनिमम जो इसका इंडिकेशन है वो 94-95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया जाता है, या सेल्सियस में देखा जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और मैक्सिमम जो रेंज है 1 इसे हम लोग ये आपका लेवरेज और ये है लेवरेज वैल्यू। रेंज जो है वो उल्टा लिखा गया इसलिए हमने नेम ही चेंज कर दिया, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज 35 to 40 कहने का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो 35 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट 42 डिग्री सेल्सियस। किसी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसका मिनिमम रेंज जो है वो है 35 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम जो है वो है 42 डिग्री सेल्सियस। ये 98.6 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसी तरह से लेबोरेटरी का -10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, 110 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम।
यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मिनिमम -10 तक दिखा सकता है, मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस दिखा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, a thermometer which is used to measure the temperature of human body। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका रेंज है बिटवीन 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। फ़ारेनहाइट में लिया जाए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ज्यादा 94 भी लिया जाता है, मैक्सिमम 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 95 टू 108। और नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को लिया जाता है, वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एक हेल्दी पर्सन का जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, एक हेल्दी पर्सन का जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में इसको लिया जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6। अब यह एक एवरेज लिया गया है, एवरेज दैट मींस ये वेरी करता है, चेंज करता है 96 से 99 तक, यानी एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 96 टू 99 ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका एवरेज लिया जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके पार कब होता है? The temperature of human body beyond this range if the person suffered with fever। जब व्यक्ति को बुखार है, फीवर है, तब वह इस रेंज को पार कर जाता है, 99, 99.5, 100, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। एक हेल्दी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98 और 98.6 मैक्सिमम लिया जाता है, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, और कम में 97, 96 तक हो सकता है। अब है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? तो यह एक लॉन्ग सिलेंडर शेप का ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब, जिसके 1 इंच पे बल्ब लगे होते हैं और इसके अंदर लिक्विड मरकरी लिया जाता है। इस पर मेजरिंग किया हुआ होता है, स्केल किया हुआ होता है, इंडिकेट किया होता है टेम्परेचर का 94, 95, 96, 97, इस तरह से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको इंडिकेट दर्शाया हुआ रहता है। अब मरकरी जो है ये शाइनिंग अपीयरेंस देता है, तो जब थर्मोमीटर का यूज किया जाता है तो थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है। कुछ समय बाद जो उसके अंदर मरकरी है वो जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है तो वह मरकरी जो है वो राइज होने लगता है और वो 95, 96, 97, 98 वो रेंज जो है वो चेंज करता जाता है, और जो एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता है उस टेम्परेचर पर जाकर वो फिक्स हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना होता है कि थर्मोमीटर को यूज करते समय कभी भी अगर उसे होल्ड करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टली होल्ड किया जाए, और वो भी रीडिंग स्केल के साइड से, इधर से रीड करते हैं थर्मोमीटर, बल्ब साइड से कभी उसे पकड़ा नहीं जाता। दैट मीन्स ड्यूरिंग रीडिंग द टेम्परेचर वी शुड होल्ड द थर्मोमीटर horizontally with the reading side, not the bulb side।
Second one is, before using the thermometer, we should jerk gently 2 or 3 times. हल्के से 2-3 बार उसे हिलाना चाहिए कि ताकि अगर मरकरी या उसमें जो टेम्परेचर है वो अधिक भी है तो वो बल्ब में चला जाए। उसके बीच में आप देखते हो कि हल्का सा इस तरह से बैंड होता है बल्ब और ट्यूब के बीच में, जिसे हम लोग किंक कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इस तरह से बना होता है। तो ये जो यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं कर्व शेप का, ये क्या है, ये इसे किंक कहते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन दैट मीन्स वापस जब कभी इसको इस तरह से पकड़ा जाए तो मरकरी अपने आप नीचे नहीं आए। वो किंक क्या करता है, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ मरकरी इनटू द सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में वापस आने से रोकने के लिए किंक लगा होता है और इसके ऊपर इस तरह से इंडिकेट किया हुआ रहता है, जो कि है 96, 97, 98। जहां पर भी मरकरी जाता है वहां पर एक शाइनिंग अपीयरेंस शो करता है। वो शाइनिंग अपीयरेंस ही इंडिकेट करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। कभी भी जब थर्मोमीटर हम लोग रीड करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देखा जाता है, यानी कि उसमें साफ से हमें जो लाइनिंग है, जो शाइनिंग अपीयरेंस है मरकरी का, उसे देखना होता है कि किस टेम्परेचर पॉइंट को वो इंडिकेट करना है। यानी कुल मिलाकर it is very cautious to read the temperature in thermometer. थर्मोमीटर से अगर किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रीड करते हैं तो उसमें पूरी सावधानी रखनी होती है। तो ये जो था क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या करता है, यह बॉडी का किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया। जैसे वाटर, मिल्क है, केरोसिन है, पेट्रोलियम है, कोई भी सॉल्यूशन। तो अगर कोई वाटर ठंडा है, एक्सट्रीम कोल्ड, अब उसका टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें क्या करना होता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को लिक्विड में डुबा कर रखना होता है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, रीडिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, we should follow some precautions. First of all, we can read the temperature only while the thermometer is contact with the object. जब तक थर्मामीटर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है तब तक हम नहीं लगा सकते। अगर किसी वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, then the thermometer should be dipped in the water. थर्मोमीटर को वाटर में डुबा कर रखना है, यानी जब तक रीडिंग लेते हैं तब तक उसे वाटर में डीप करके रखना है, डुबो कर रखना है। नेक्स्ट वन इज, कभी भी थर्मोमीटर को जब वाटर में या किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर शुड नॉट टच द बॉटम और द वॉल ऑफ द कंटेनर और वेसल। यानी बल्ब जो है वो वेसल के वॉल को टच नहीं करता, बॉटम को टच नहीं करता,
यानी वो वाटर में इमर्ज्ड तो हो, डूबा हुआ तो हो, लेकिन किसी बॉडी में, यानी कि जिस अगर किसी वेसल में वाटर लिया गया है तो ये ध्यान रखना होता है कि थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो बॉटम को टच ना कर रहा हो, यानी ऊपर ही, और ना तो कंटेनर का वाल, यानी उसका जो इनर वाल और वेसल है उसे टच नहीं करना चाहिए। एंड रेस्ट ऑल प्रिकॉशंस आर सेम एज दोज फॉर अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। बाकी सारे प्रिकॉशंस वैसे ही हैं जैसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में होना चाहिए। हाँ, एक चीज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप थर्मोमीटर के द्वारा अगर किसी बॉडी का, किसी वाटर का, लिक्विड का अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो आपको मेजर करते समय, रीडिंग लेते समय आपको लिक्विड में थर्मोमीटर को डुबो कर रखना पड़ता है। That means during reading the temperature, thermometer should always be immersed or dipped in the water. हमेशा डुबा कर रखना पड़ता है। किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में सटा कर रखना पड़ता है। Next is digital thermometer. Digital thermometer is a mercury-free thermometer. As we know that mercury is very toxic in nature. By chance, by accident, if thermometer breaks, then it is difficult to dispose of a mercury. Mercury को dispose करना difficult होता है। और अगर किसी ने छू दिया, किसी के हाथ लग गया, घर में कोई बच्चे हैं, अगर उसने मुंह में ले लिया, इट इज वेरी डेंजरस। सो द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज नॉट सेफ्टी, इट इज नॉट सेफ, एंड दैट इज व्हाई नाउअडेज द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल थर्मोमीटर। आज बहुत ज़्यादा डिजिटल थर्मोमीटर का यूज होने लगा है। इसके कई फैक्ट हैं, कई एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंसिंग प्रॉब्स लगे होने के कारण इसमें एक छोटा सा एलईडी स्क्रीन होता है विच हेल्प टू रीड द टेम्परेचर इजीली, यानी आसानी से आप एलसीडी पे, एलईडी पे जो छोटा सा लगा होता है स्क्रीन होता है, उस पे हम टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। सेंसिंग प्रॉब्स लगा होने के कारण यह आसानी से ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को यह मेजर करता है या उसे इंडिकेट करता है। दैट मीन्स इट इज मर्करी फ्री, इट इज टोटली सेफ। इसका जो यूज है, यूज ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर इज सेफ, यानी इसमें किसी तरह का खतरा नहीं है, कोई बच्चे से बचा कर रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी हार्मफुल मटेरियल्स यूज नहीं होते। Now the all three types of thermometer are used for the measuring of temperature. इससे पहले हम लोग इस क्लास से पहले के क्लास में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर देख चुके थे, जिसमें कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ये सारी चीजें हमने देखे थे। और आपसे कहा गया था कि इस पर और भी क्वेश्चन आप अपने से सोल्व करो। आपको याद होगा कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना हो, एक बार फिर से फॉर्मूला हम दिखा देते हैं। आज ये लेसन लास्ट आपका लास्ट क्लास है हीट एंड टेम्परेचर का। डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो क्या करते हैं, डिग्री केल्विन माइनस 273.15, यानी केल्विन में अगर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए
केल्विन निकालना हो, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दो तो आपको केल्विन आता है। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से प्राप्त करना हो, F-32 into 5/9, फ़ारेनहाइट निकालना हो, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ 9/5 into डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे चेंज किया जाए। बहुत सारे स्केल्स होते हैं, हमें तीन ही पढ़ना है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो इनके लिए फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। सेल्सियस, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। एक्सरसाइजेज दिए जा चुके हैं, रहे इनके क्वेश्चन आंसर की बात, तो आपको कल या परसों तक आपको लेसन फर्स्ट से फोर्थ तक का क्वेश्चन आंसर लॉन्ग शॉर्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपने लेसन फर्स्ट सेकेंड का पूरी तरह से स्टडी कर चुके होंगे, याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द याद करें, ताकि आगे जो बर्डन हो वो आपका कम हो, नहीं तो इकट्ठे फिर आपका बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तैयारी आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।